पूछ रहा है सारा भारत कि कहां हैं वो लोग जो अब तक हर दिन, जिस क्षण से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ, जिस क्षण से, कैन आई हैव ग्राफिक्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, उस पल से उनके दिल में एक चोट है। वो लोग जब जब पाकिस्तान एके आतंकिस्तान बोलता था कि हमने भारत का यह नुकसान कर दिया, हमने भारत को यहां रोक दिया, हमने भारत को वहां रोक दिया, वो उस पल चार और सवाल खड़े करते थे। कहां है वो जो खड़े होके संसद के अंदर और संसद के बाहर ये सवाल पूछते थे कि कितने गिरे हैं हमारे, ये सवाल पूछते थे कि क्या हमने आतंकियों को मारा भी है या नहीं, ये सवाल पूछते थे कि क्या हमारी सेना के पास वो शौर्य है। सोचिए, दी ऑडेसिटी, बेशर्मी की पराकाष्ठा इस देश ने देखी है। लेकिन आज कोई और नहीं बल्कि जब हमारे चीफ ऑफ एयर फोर्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने दुनिया के सामने आके दो टूक, वैसे ही वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जो उनको पसंद है वो पसंद है, और जो नापसंद है वो नापसंद है। जो लोग भूल गए हैं, इससे अलग मैं बता दूं, HAL का उन्हें एक एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट LCA उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बोला, हालांकि उनको पता नहीं था कि मीडिया वहां है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला था कि मेरी ये दिक्कतें हैं। दैट इज व्हाट अ सोल्जर इज। एक सिपाही ग्रेज में नहीं चलता, एक सिपाही दिन को दिन और रात को रात बोलता है। दैट इज हाउ इट इज। और जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोला कि हां, हमने 5 फाइटर गिराए हैं, हां, हमने पाकिस्तान का एक लार्ज एयरक्राफ्ट गिराया है, हां, जो बड़ा लार्ज एयरक्राफ्ट है वो या तो एलनेट एयरक्राफ्ट है या एक न्यू एयरसी AEWNC एयरक्राफ्ट है। हां, उन्होंने कहा कि हमने 300 किलोमीटर, मैं दोहरा रहा हूं फॉर द बेनिफिट और राहुल गांधी एंड द फॉलोअर्स ऑफ राहुल गांधी, 300 किलोमीटर। ये कोई और नहीं, भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ AP सिंह कह रहे हैं, आई डू नॉट वांट राहुल गांधी विजुअल्स, आई डू नॉट वांट टू सी हिज विजुअल्स टुडे। 300 किलोमीटर अंदर जाके हमने मारा है। और ये आप इसे कोइंसिडेंस कहें या ये आज तक का लार्जेस्ट डिस्टेंस एवर रिकॉर्डेड है सरफेस टू एयर किल, सरफेस जमीन से हवा पे मारने का 300 किलोमीटर दूर से मारा है हमने। और ये पूछते हैं ऑपरेशन सिंदूर है क्या? हमने उनके 5 एयरक्राफ्ट्स गिराए हैं जिसका हमारे पास डिजिटल लिंक है, प्रूफ है, और ये कहते हैं हमने किया क्या है। दर्शकों देखिए, बात साफ है। डोमेस्टिक बात करेंगे, विपक्षी राजनीतिक दलों से यह बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कायदे की डिबेट नहीं की। राज्यसभा में जब गृह मंत्री बोलने आए तो वो उठ खड़े हुए। व्हाई डू यू फील? क्योंकि आपको पता है, देखिए पाकिस्तान आतंकिस्तान है, इनके साथ अभी डील करेंगे कर्नल चैलेंज से, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांकना है। हमें देखना है कि ये कौन विभीषण बैठे, ये कौन घर का भेदी है, ये कौन वो लोग हैं जिनसे अपनी ही सेना का शौर्य नहीं देखा जाता। ये कौन है जो आतंकियों के सर्वनाश से नाखुश हो रहे हैं? ये कौन है ये लोग? आप सोचिए, जैसे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं है जो आतंक को हद तक आके सपोर्ट करता हो, समर्थन करता हो। हालांकि वो कहता है कि सबसे ज्यादा आतंक को पाकिस्तान झेलता है,
सबसे ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान झेलता है। भैया जब बनाओगे तो झेलोगे भी खुद ही। जब बबूल का पेड़ बोया है तो क्या फल मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। प्रेशर की बात इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा, और ये समझिए, here there is an F-16 हैंगर, one half of the hanger is gone. F-16 का एक हैंगर आधा खत्म। अब समझिए तो, और ये ऐसा नहीं है कि 1960 1970। Can I have Colonel Shailendra Singh? I want him to explain more. Colonel Shailendra Singh and the graphics. Colonel साहब, when our air marshal says, जब वो ये कहते हैं कि बड़ी हाईटेक वॉर थी, 80-90 घंटे तक वॉर चली, we were able to achieve so much damage. Graphics in the middle, शर्मा. It was clear to them, वो उनको साफ था कि अगर उन्होंने और जारी रखा तो उनको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। वो फॉरवर्ड आए, हमने उनको मैसेज दिया, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को मैसेज दिया कि वो बात करना चाहता है, और हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम जंग नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नल सिंह साहब, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बोला ना कि किसने क्या देखा, किसने क्या नहीं देखा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, एयर मार्शल ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, उसके सामने हुआ ये सब, ना आपके सामने हुआ ना मेरे सामने हुआ। उस फ्लाइट कंट्रोलर रूम में, उस ऑपरेशनल रूम में सिर्फ और सिर्फ ये एक वो आदमी है जिसने फिजिकली सारी चीज़ें देखी हैं, होते हुए देखी हैं। अब अगर आप इस पर अथॉरिटी नहीं मानते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। आप एक्चुअली, आप मेरे से नहीं सवाल पूछ रहे, आप मेरी सेना से सवाल नहीं पूछ रहे, आप मेरे 140 करोड़ लोगों से भी सवाल नहीं पूछ रहे। मुझे लगता है ये सवाल आप किसी और के तरफ से पूछ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमें आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आज तो आप बोल देंगे ये हमारे एयर मार्शल ही नहीं है, ये तो एयर चीफ भी नहीं है, ये तो उस ऑप्स रूम में थे ही नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप तो अब ये भी बोल देंगे। लेकिन मैं फिर भी एक कदम आगे जाता हूं। ये जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है वो ये हुई है कि कुछ लोगों ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने बोला। ट्रंप ने क्या बोला? चलिए मेरे साथ बात करके देख लीजिए, ट्रंप ने क्या बोला। और क्या ट्रंप जो है हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र का बेटा है? क्या उसने अपने हाथ के ऊपर गंगा का पानी धर रखा है कि वो सच बोलता है? मैं मानता हूं अगर आप उसे बोलते हैं सच बोलता है, तो अगर वो सच बोलता है आपके लिए, तो आपने ये कहां सुना कि जहाज इंडिया के गिरे? उसने बिल्कुल ठीक बोला था, बड़े क्लैरिटी से बोला था कि जहाज गिरे हैं। नाम पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो नाम था पाकिस्तान का, वो नाम था F-16 का। कैसे बोल दे?